मैंने भ्रष्टाचार किए हैं, उस आदमी जेल में है। भ्रष्टाचार के लिए भारत में पहली बार आंदोलन हो रहा है। बजाओ ताली, इस देश के नागरिकों बजाओ ताली। मैंने चोरी करो, उसके बाद से आंदोलन करो कि मुझे चोरी करने का परमिशन मिलना चाहिए। अगर उनको लगता है कि ईडी गलत कर रही है, इतने हाई प्रोफाइल लॉयर हैं, जाके कर दें ईडी के खिलाफ केस। डाल दे केस। नहीं डाल सकते हैं बिल्कुल। क्यों नहीं डाल रहे? सिर्फ मीडिया आकर के पब्लिक को बरगला देना कि भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है, भाजपा जो मर्जी कर रही है। आप ये बताओ, आपने क्या किया है? आप क्यों अंदर हो? पहले से ही केजरीवाल जानते थे कि मेरी गिरफ्तारी होगी। उस समय हमको विक्टिम कार्ड खेलने के लिए ये सिग्नेचर, ये पेपर चाहिए। अभी तो जो आतिशी और जो ये पेपर आ रहे हैं, इसकी जांच करेगी ईडी। जब जांच करेगी तो इन लोगों के ऊपर 420 का मुकदमा होगा। इसलिए कि जब भी अरविंद केजरीवाल जहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा है। उनके पास पेन नहीं दिया जाता है। सिर्फ लीगल एडवाइज़र के लिए उनके वकील जाके उनसे मिल सकते हैं। इसलिए कि ईडी रखी है कि आपको कोई कानूनी सलाह हो तो आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा उनके परिवार को, लोगों को, इसकी कोई आदमी यह ना महसूस हो कि मुझे परिवार से अलग है, तो उनके परिवार के लोगों को जाने की इजाज़त है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को मिलने की इजाज़त नहीं है। तो फिर सरकार के आदेश कहाँ से आ रहे हैं? सवाल यह है, क्या पहले से ही प्लान था? सारे सिग्नेचर किए हुए फाइल रखा हुआ था? इसका मतलब यह पक्का फ्रॉड है। यह अब साबित हो रहा है। एक एक फ्रॉड इसके सबूत के साथ कोर्ट में आएंगे और यह आदमी अब हमेशा के लिए जेल में जाएगा, फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। यह पूरी तरह से एक्सपोज होगा। जितना दिन जेल में रहेगा उतने दिन यह फ्रॉड करेगा। और देखिए, एक गलती छुपाने के लिए 1000 गलती करनी पड़ती है। और ये आदमी गलती पे गलती 100 क्या हत्या, बाघ भी मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस आदमी का विवेक मर गया है। अब इसका और हाँ, ये पाप जो बच्चे मरे हैं ना दारू पी के, उनका पाप नाच रहा है इसके ऊपर। वह पाप घड़ा बन के नाच रहा है। जो स्कूलों के पास, सबके पास, मंदिरों के पास जो दारू के ठेके खुलवा रहे थे, वह पाप इसके ऊपर नाच रहा है। यह आदमी अब कभी जेल से नहीं निकलेगा। इसकी जेल में ही सजा होगी, यह तय होगी। तो 7 दिन के पांडे जी। अरे अच्छा, संजय सिंह गए थे तो कितने दिन के लिए रिमांड में गए थे? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कोई बाहर है? कह रहे वही तो जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर इसी तरीके से ईडी सीबीआई लगा दी जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा। अच्छा, और खास तौर से आम आदमी पार्टी के नेताओं को। आज कहाँ है भाई? कहाँ है? क्या कर दिया है ऐसा? ऐसा क्या कर दिया? ये चीज़ आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। और ये बोल के आप ईडी पे सीधा सवाल उठा रहे हो। अगर नहीं उठा रहा, आम आदमी पार्टी उठा रही है। नहीं, आम आदमी पार्टी तो उठाएगी ना। जब पूरे सारे उनके शीर्ष के नेता अंदर हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? आप एक बात बताओ, आप बिलीव करते हो इस चीज़ को कि ईडी ने डिप्टी सीएम उठा लिया, ईडी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ले गई, और उसके बाद उनके पास कोई प्रूफ नहीं है इनके अगेंस्ट? इनके पास इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लॉयर बैठे हैं इनके पास, और उसके बाद ये क्लेम करते हैं कि ईडी झूठी है। ईडी अगर उठा रही है तो कोई ना कोई दस्तावेज तो है उनके पास। किसी ने भी एक बार भी बोला कि ईडी के पास जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट है जिसके बिना पे वो लेके जा रहे हैं वो गलत है? कोई नहीं बोल रहा है। इनका सीएम अंदर, इनका हेल्थ मिनिस्टर अंदर, इनका चीफ मिनिस्टर अंदर, और उसके बाद ये बोलेंगे भाजपा गलत है। कैसे गलत है? कह रहे हैं, बता रहे हैं कैसे गलत है। कह रहे हैं चुनाव नजदीक आ गया और जब भी कुछ बात होती है तो बीजेपी के खिलाफ अगर बोलने वाला है कोई शेर, संजय सिंह जैसा, उसको जो है अंदर। तो संजय सिंह जैसे शेर की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना जाके, तो पता लग जाएगा वो कितने बड़े शेर हैं। और दूसरी बात, अगर उनको लगता है कि ईडी गलत कर रही है, इतने हाई प्रोफाइल लॉयर हैं, जाके कर दें ईडी के खिलाफ केस। डाल दे केस। नहीं डाल सकते हैं बिल्कुल। क्यों नहीं डाल रहे? सिर्फ मीडिया आकर के पब्लिक को बरगला देना कि भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है, भाजपा जो मर्जी कर रही है। आप ये बताओ, आपने क्या किया है? आप क्यों अंदर हो? अच्छा, भाजपा को सारी गलती माफ है? कौन बोल रहा है माफ है? मैं तो क्या ही नहीं रहा कि इसमें भाजपा का कोई रोल है। मैं तो इसमें एक बार भी बोला कि भाजपा का कोई रोल है। इसमें ईडी एक अलग इंस्टीट्यूशन है, उसने जाके कार्रवाई कर दी। अगर आपको लगता है कि उसने इन्फ्लुएंस में की है तो आप जाके ईडी के अगेंस्ट केस कर दो। नहीं कर सकते आप केस? कर सकते हो, बिल्कुल लॉजिकल बात है। आप जाओ, इतनी बड़ी आप पार्टी है आपके पास, इतने फंड्स आ रहे हैं, इतने बॉन्ड्स आ रहे हैं, पैसा है आपके पास, आप ईडी के अगेंस्ट जाके केस कर दो कि गलत कार्रवाई की गई है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ अब सारे गठबंधन के लोग
एक साथ आ रहे हैं, यही राम आप मेरी बात सुनो, यही केजरीवाल 9-10 साल पहले का इसकी वीडियो उठा लो आप। यही केजरीवाल कहता था मुलायम चोर, यही केजरीवाल कहता था लालू चोर, ममता चोर, और सभी के साथ गठबंधन में है। क्यों? भाजपा को हटा, ऐसा भाजपा ने कौन से कत्लेआम कर दिए जो भाजपा को हटाने के लिए सब चोर एक साथ हो गए? अरे लोकतंत्र की हत्या हो रही ना भाई। कौन सी लोकतंत्र की हत्या हो रही है बताओ? जहां तो ये हार जाए वहां ईवीएम खराब, जहां ये जीत जाए वहां ईवीएम। आज हमारे पास बॉन्ड है, इससे पहले जब चंदा लिया जाता था कोई लिस्ट थी हमारे पास किस उद्योगपति ने किसको क्या दिया? बॉन्ड लाके ट्रांसपेरेंसी रखी गई कि इस पार्टी को इतना मिल रहा है। जो पार्टी सरकार में नहीं है, जिसके एमपी साले 3 डिजिट में भी नहीं है, उनको हजारों करोड़ मिल रहा है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। और आज आम आदमी बात कर रहे हैं, खुल के कहिए ना। कांग्रेस को देखो आप, कांग्रेस को इतना 1400 करोड़ मिला है, 1000 करोड़ से ऊपर है। कितने एमपी हैं उनके, कितने एमपी हैं मायावती के, कितने एमपी हैं कांग्रेस के? दूसरी बात, ये आम आदमी पार्टी जो बार बार ये बोल रही है भाजपा ने ये किया, भाजपा ने ये किया, इतना दिमाग वो अपने शीर्ष के नेताओं को ईडी से छुड़वाने में लगाए। अच्छा वकील हायर करे और पढ़ाई करे और जो जो उन पे एलिगेशन लगाए हैं उसका जवाब दे, बजाय कि जनता को ये दिखाने के कि हम सही हैं। जनता पढ़ी लिखी है दिल्ली की। दुर्भाग्य आम आदमी पार्टी का कि वो एक ऐसी स्टेट में है जहां लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। अगर ये अनपढ़ ज़्यादा होते तो लोग शायद समझ भी जाते, बरगला देते लोगों को, नहीं बरगला पा रहे वो। और अभी आप इसके नतीजे देखेंगे जब दोबारा स्टेट इलेक्शन होंगे। अभी एमपी इलेक्शन में देख लीजिएगा आप। और ये जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इन्होंने इंडिया बनाया, आपस में डेमोक्रेसी कहाँ है? कभी कोई किसी से लड़ रहा है, कभी कोई किसी से लड़ रहा है। कहाँ बन पाया ये? जो तो जरूर रहा है, लेकिन एक बात बताओ, कोई भी पार्टी जो ऑपोजिशन आ रही है, क्या वो कोई मुद्दा लेके आ रही है? सिर्फ सिंगल मुद्दा है, भाजपा को हटाना है। अबे भाजपा ऐसा क्या, कौन सा अत्याचार कर रही है? एक भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में जितनी चीज़ें लिखी थी सारी वो की है, चाहे वो सीएए हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो। तो जो उसका वोटर है, जो जागरूक वोटर है, जिसने मैनिफेस्टो देख के वोट दिया है, तो वो तो उसके लिए तो भाजपा बहुत अच्छी है। और जो नया वोटर आ रहा है वो भी देख रहा है कि ये पार्टी है जो कमिट करती है वो पूरा करती है। जो ये बोल रहे हैं कि आपका बेटा जेल से सरकार चलाएगा, भाई साहब जेल से सिर्फ गुंडागर्दी चलती है, सरकारें नहीं चलती हैं। जेल से जितने आरोपी बदमाश बैठे हैं वो सिर्फ गुंडागर्दी चलाते हैं, सरकारें नहीं चलती जेल से। सरकारें चलती हैं स्टेट में रह करके। जो साफ छवि वाले लोग होते हैं उनसे। आप इनके लीडर उठा के देखो, कुमार विश्वास, अन्ना हजारे, आशुतोष, साफ छवि वाले लोग थे जिनके चलते यहाँ पे मास इनसे जुड़ा था। 2010-11 की बात है भाई साहब, मैं भी कॉलेज में था, यही आंदोलन हो रहे थे, इनसे मास जुड़ा था। आज जितने अच्छे लोग थे कोई भी नहीं है इनके साथ। कौन है इनके साथ बताओ? कौन है बताओ? कोई भी नहीं है। आज बजाय के अपनी छवि को सुधारने के ये ईडी से लड़ें, ईडी को दस्तावेज दें। जब ये कोर्ट से बरी होंगे ना तो अपने आप छवि सुधर जाएगी। जब ये इनके नेता जो 1-1 साल से अंदर सिसोदिया बैठे हैं, या आप केजरीवाल चले गए पता नहीं कितना बैठते हैं, या इससे पहले इनके हेल्थ मिनिस्टर गए थे वो कितना बैठते हैं, अगर वो अपनी छवि सुधारें, अपने जो एलिगेशंस लगे हैं उनको रॉन्ग प्रूव करें तो बाहर आ जाएंगे। तो ये इतना जो तामझाम करना पड़ रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़े, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ध्यान प्रॉब्लम पे दें। डाइवर्जन ये लोग कर रहे हैं ये बोल के। केजरीवाल पहले अपने देखें कि छूटेंगे कैसे, हिस्ट्री बना दी है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर अंदर चला गया और उनको पानी की नल की दिक्कत हो रही है। परविंदर सिंह पन्नू का नहीं, अब ये फिर वही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि पानी वाली, बिजली वाली, पानी। जितने लोग बैठे हैं, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी का पानी का बिल जीरो नहीं आता, किसी का पानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम नहीं आता। और अगर ये फैसिलिटी दे भी रहे हैं तो ये इनके वादे ही थे मैनिफेस्टो में, लोगों ने इनको उसी पे वोट दिए थे। कोई एहसान नहीं कर रहे किसी पे। आज इनकी वैगनार हाई प्रोफाइल गाड़ी में चेंज हो गई, आज 2 BHK का फ्लैट बंगला बन गया। तरक्की किसकी हुई? जिस स्पीड से ये बढ़े हैं इस स्पीड से आम आदमी नहीं बढ़ा है। आप कोई भी पोल करा के देख लो, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो लेकिन विपक्षी नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल की भूमिका प्रबल हो गई है, क्योंकि सब डॉट वाले जो है एक साथ आ रहे हैं और कह रहे हैं रामलीला मैदान में फिर से एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो करो ना यार, हम आंदोलन से कहाँ रखते हैं। मैंने चोरी के लिए आंदोलन, यह विश्व में एक नायाब नमूना। मैंने भ्रष्टाचार किए हैं, उस आदमी जेल में है। भ्रष्टाचार के लिए भारत में पहली बार आंदोलन हो रहा है। बजाओ ताली, इस देश के नागरिकों बजाओ ताली। मैंने चोरी करो, उसके बाद से आंदोलन करो कि मुझे चोरी करने का परमिशन मिलना चाहिए, यही ना। मैंने रामलीला ग्राउंड में सारे विपक्ष के नेता आएंगे, आंदोलन करेंगे कि हम सभी लोगों को चोरी करने का परमिशन मिलना चाहिए। आप यही कहना चाहते हैं ना?
नहीं वो कह रहे हैं, वो कह इसलिए हाँ। बाकी क्या है? कट्टर ईमानदार को इस तरीके से जो है जेल में बंद कौन ईमानदारी का सर्टिफिकेट कोर्ट देगा या पार्टियां देगी? कांग्रेस पार्टी कौन देगा? कौन देगा? कौन? उस सुप्रीम जो सही है वो तो कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, हाई कोर्ट ने दिया, किसी ने दिया? सबने तो इनका देख के खारिज कर दिया भाई। भाई साहब, कोर्ट पे जज बैठा हुआ ना। एक समझ लेना चाहते हैं, बस एक सेकंड में आप हाँ हाँ एक पॉइंट मेरा ये है, जब तो इनके फायदे की बात होती है तो कोर्ट सही है। जब पंजाब में मेयर चुनना था, जब बोलते थे भाजपा अपना दबदबा बना रही है, हमारा मेयर नहीं चुनने दे रही, तब तो ये कोर्ट चले गए, तब तो कोर्ट ठीक था। आज जब इनके नेता अंदर हैं तो ईडी गलत, फिर ये कोर्ट भी नहीं जाएंगे, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। ये सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है, इनको पता है इनकी एमपी तो वैसे नहीं आने वाले, सेंट्रल इलेक्शन में तो कहीं ये मोदी जी के आसपास भी नहीं है। ये लोग जितने मर्जी मोर्चे कर लें, जितने मर्जी आंदोलन कर लें, रहा सवाल इनकी स्टेट गवर्नमेंट का, वो भी इस इलेक्शन में जाने वाली है। क्योंकि जिस तरह से ये करप्शन मिटाते मिटाते खुद करप्ट हुए हैं सारे, ये बहुत अच्छा ट्रांजिशन हुआ है। देश ने इससे बढ़िया ट्रांजिशन कभी देखा ही नहीं। अच्छा कैसे एक ईमानदार आदमी जो इतना बड़ा अफसर था, वो एक चीफ मिनिस्टर बनता है और चीफ मिनिस्टर से सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ईडी पकड़ के ले जाती है और हिस्ट्री क्रिएट करता है। अरविंद केजरीवाल हर चीज़ में हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। वो अफसर से रातों रात चीफ मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर से रातों रात वो उनको ईडी धर लेती है। हर चीज़ में वो बड़ा ही काम करते हैं और इस बार भी बड़ा ही किया है उन्होंने।